हेलो गाइस। आज जो हम करेंगे टाइप 3 हमारी, हम टाइप 2 डीएफए ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आज हम टाइप 3 करेंगे। इसमें हमारे पास क्या होगी कि जो डब्ल्यू की लेंथ होगी मोड 2n इज इक्वल टू 0 होगी। जैसे हम पहले 2 के साथ करते हैं। देखो पाइप साइन हमने ऑलरेडी पता है लेंथ के लिए होता है। अगर 2 के साथ उसको मॉड करेंगे उसकी लेंथ को, तो वो डिवाइड बाई 2 का मोड जो डिफरेंट आएगा, दैट इज रिमाइंडर आएगा, वो 0 आएगा। इसका मीनिंग क्या है? देखो इनडायरेक्ट वे में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, इवन लेंथ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास या तो हमारे पास देखो इवन लेंथ अपसाइलन भी है। देखो 0 मोड 2 क्या होता है, 0, 2 मोड 2 0, 4 मोड 2 0, 6 मोड 2 0 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो लैंग्वेज बनेगी सबसे मिनिमल क्या होगा, अपसाइलन, फिर 2 की स्ट्रिंग ए बी ए बी बी एंड देन ऐसे सेम 4 के लिए हमारे बन जाएंगे एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसे हमारे पास जो स्ट्रिंग है एक्सेप्ट होंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास जाएंगी दैट इज एन स्टेट्स। ये याद रखना। कैसे कि जे अगर मोड 2 है तो 2, अगर मोड 3 है तो 3 स्टेट्स, 4 है तो 4 स्टेट। बेसिकली हर रिमाइंडर के लिए हम एक क्या है, स्टेट बना देते हैं। तो पहले सबसे पहले हम Q0 बनाएंगे इनिशियल स्टेट, जिसमें क्या होगा, रिमाइंडर 0 के लिए। ऐसे फिर हम किसके लिए बनाएंगे, रिमाइंडर 1, क्योंकि जब 2 के साथ करते हैं रिमाइंडर 0 या 1 ही आता है। तो हमारे पास 2 स्टेट्स बनेंगे। अब बात क्या है कि अगर हमारे पास ए या बी आ गया तो मतलब लेंथ क्या होगी, ओड होगी, तो हम Q1 पे चले गए। अब दोबारा से ए बी आ गया तो हम दोबारा से कहाँ चले गए, Q0 पे। तो ऐसे हमारे पास जो लेंथ होगी हमेशा क्या होगी, हमारे पास Q0 पे लेंथ हमेशा क्या होगी, इवन। Q1 पे हमेशा लेंथ क्या होगी, ओड। तो लेकिन हमारे पास रिमाइंडर क्या चाहिए, हमें 0 को एक्सेप्ट करना है, तो हम इसको क्या बना देंगे, फाइनल स्टेट। क्लियर। अगर ऐसे क्वेश्चन में होता मोड 2 इज इक्वल टू 1, तो हमें 2 के साथ करना है ना रिमाइंडर, तो स्टेट्स तो वही सेम बनेगी, 2 सेम प्रोसीजर जो हमने अभी किया है। ठीक है, कि अगर ए बी आया तो हम Q1 पे जाएंगे, अगर Q1 को ए बी मिला तो हम Q0 पे जाएंगे। लेकिन अब हम क्या, रिमाइंडर 0 वाले को एक्सेप्ट करना है, 1 को करना है ना, तो इसमें फाइनल स्टेट क्या बन जाएगी, Q1, क्योंकि इसकी लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट करेगा, ये अपसाइलन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मिनिमल ए या बी या फिर ए बी एंड सो ऑन। ठीक है, और लेंथ को एक्सेप्ट करेगा। तो हम ऐसे बना सकते हैं जब मोड के साथ दिया हो। हम एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास हो मोड 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है, डिजाइन डीएफए। तो इसमें हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितनी स्टेट चाहिए, 4 है तो हमें स्टेट्स कितनी चाहिए, 4 स्टेट्स। क्लियर। तो हम 4 स्टेट्स बना लेंगे, Q0 रिमाइंडर 0 के लिए, Q1 रिमाइंडर 1 के लिए, Q2 रिमाइंडर 2 के लिए एंड Q3 रिमाइंडर 3 के लिए। ठीक है, अगर ए बी मिला तो हम Q1 पे जाएंगे, Q1 को ए बी मिला मतलब 2 लेंथ स्ट्रिंग बन गया, Q2 पे जाएंगे, Q2 को ए बी मिला, 3 लेंथ स्ट्रिंग बन गया, Q3 पे जाएंगे एंड अगेन अगर उसको ए बी मिला तो हम कहाँ पर जाएंगे, Q4 पे। ठीक है, मान लो हमने स्ट्रिंग ए बनाना है, तो यहाँ से पहला ए आ जाएगा, सेकेंड ए यहाँ से आ जाएगा, थर्ड ए यहाँ से आ जाएगा, फोर्थ ए यहाँ पर। और इसको अगर इसकी लेंथ को मोड 4 करेंगे, क्या आएगा, 4 मोड 4 क्या होता है, 0। तो हम Q2 0 स्टेट पे ही है, जो हमारा रिमाइंडर क्या देती है, 0। अब इसमें लेकिन एक्सेप्ट किसको कराना है, जिसका रिमाइंडर कितना हो, 2। तो हमारी फाइनल स्टेट कौन सी बन जाएगी, Q2। क्लियर। तो ऐसे हम मोड के क्वेश्चंस क्या है हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज है ये हमें याद करनी है कि अगर हमारे पास n मोड है तो स्टेट्स कितनी चाहिए हमें, n स्टेट्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं गेट नेट में। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। अब इसी में हम एक टाइप 4 कर सकते हैं, जिसमें हमें रेदर देन हमें सिर्फ पूरी लेंथ की स्ट्रिंग हमें बोला हो नंबर ऑफ फेज इन W मोड 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ फेज हैं स्ट्रिंग में वो उनको अपन 2 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर 0 आए। बी कितने भी हो सकते हैं, कोई हमारे उसमें फैक्टर में हमें कंसीडर नहीं करना। तो जो हमारी लैंग्वेज कैसी बनेगी, देखो अपसाइलन में ए कितना है, 0 लेंथ है तो एक्सेप्ट करेगा। बी में नंबर ऑफ फेज कितने हैं, 0 है, एक्सेप्ट करेगा। बी में 0 है, एक्सेप्ट करेगा। अगर हम कहें ए बी में
ए कितने हैं 2, 2 को अगर रिमाइंडर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है 0, तो इसको भी एक्सेप्ट करवाना है, ए भी है, इसको भी एक्सेप्ट कराना है। सो तो मैटर हमारे पास अब सिर्फ क्या है ए का, तो हम पहले क्या बनाएंगे 2 स्टेट्स, क्योंकि मोड 2 है, Q0 Q1। अब देखो जैसे हमने पहले किया था ना क्वेश्चन में, जब हमने कहा था एन नंबर ऑफ एज की लेंथ 2 होनी चाहिए, तो हमने बी को कंसीडर ही नहीं किया था ट्रांजिशन के लिए, हम किसको मेन इंपॉर्टेंस दी थी ए को। इसमें भी हम किसको देंगे ए को, कि अगर Q0 को ए मिला तो Q1 पे, Q1 को ए मिला तो Q0 पे, और बी हमारे लिए मैटर नहीं करता, तो जहां पर ऐसे होता है तो हम उसमें क्या लगा देते हैं सेल्फ लूप, ठीक है। और हमारे पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, तो फाइनल स्टेट कौन सी बनेगी Q0 Q1 Q0, क्योंकि रिमाइंडर क्या है 0। अगर रिमाइंडर 1 होता तो फाइनल स्टेट कौन सी बननी थी Q1। क्लियर। अगर ऐसे हमारे पास क्वेश्चन है जैसे नंबर ऑफ बी इन W मोड 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टेट्स कितनी बनेंगी 3 है, 3 बनाएंगे हम Q0 Q1 Q2। क्लियर। अब हम ट्रांजिशन किससे शो करेंगे, जो स्टेट्स के बीच में है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है बी है, ए नहीं है, तो हम बी के साथ करेंगे। Q0 को बी मिला Q1 पे, Q1 को बी मिला Q2 पे, एंड Q2 को बी मिला, हम कहां पर जाएंगे Q0 पे। क्लियर। और बी कितने भी ए कितने भी आते रहे कोई मैटर नहीं करता, तो हम उसको क्या कर देंगे सेल्फ लूप में लगाएंगे। और इसमें हमारी फाइनल स्टेट कौन सी बनेगी, रिमाइंडर क्या चाहिए हमें 0, तो हम Q0 को क्या कर देंगे हमारी फाइनल स्टेट। क्लियर है। ऐसे हम कुछ भी बना सकते हैं, जिसको हमें पूछा हो हम उसको ही फाइनल स्टेट बना देंगे। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे होता मोड 3 इज इक्वल टू 1 होता, तो फाइनल स्टेट हम किसको बनाते Q1 को। अगर हमारे पास कंडीशन ये होती, फिर इसको हमने Q0 को नहीं बनाना था, तो ऐसे हम कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा। अगर फिर भी इसमें डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हमारा करते हैं, हम करते हैं टाइप 5। देखो इसमें क्या है, अब हम कई बार कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ नंबर ऑफ फेज की बात हो, नंबर ऑफ बीज को कंसीडर ही ना करें। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है नंबर ऑफ ए मोड 2 इज इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ बीज मोड 2 इज इक्वल टू 0। मतलब बेसिकली हमें दोनों कंडीशन दी होती है, नंबर ऑफ एज की भी एंड नंबर ऑफ बी की भी कंडीशन दी होती है। देखो ऐसे में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, पहले सबसे पहली बात देखो, अब हम ये वाली स्टेट्स हैं जितनी ये हैं, इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 कितना होगा 4। तो पहले हम इसमें कितनी स्टेट्स बनाएंगे 4 स्टेट्स। क्लियर। देखो स्टेट्स क्या क्या बनाएंगे, हमारे पास क्या केस है इसमें कि हमारे पास रिमाइंडर 0 हो या फिर 1 हो। इसमें रिमाइंडर क्या हो 0 हो या 1 हो, तो अब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, केसेस क्या क्या बन रहे हैं हमारे, जैसे हम सेट में करते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये हमारे क्या बनेंगे 4 केसेस, और यही हमारे पास क्या बन जाएंगी 4 स्टेट्स। तो ये क्या बन गई हमारी, मान लीजिए 0 0 0 1, फिर 1 हमारे पास क्या आएगा 1 1 एंड देन 1 0। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट है हमारे किसको कंसीडर कर रहे हैं हम ए को, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं बी को। देखो इसमें हमने 0 से बी को 1 लेके आना है, तो यहाँ पर क्या पास करेंगे बी, अगर दोबारा से बी आ गया तो दोबारा से वो क्या बन जाएगा रिमाइंडर 0। अब ए आया तो हमारे पास ए ओड हो गया, दोबारा आया तो वो क्या हो गया इवन। तो यहाँ पर हम दोबारा से, अगर हमारे पास देखो इसमें क्या है, अगर 1 1 है दैट मीन्स दोनों ही ओड हैं। अगर उसको दोबारा से हमने एक बी दे दिया तो ओड को, पहले बी 1 था दोबारा बी 1 दे दिया तो वो क्या बन जाएगा इवन। अगर इवन को फिर एक बी दे दिया तो क्या बन जाएगा ओड। और सेम वे हम ऐसे ए पे जाएंगे। अब इन दोनों का रिमाइंडर 0 0 कहां पर है ये, तो हम इसको क्या बना देंगे फाइनल स्टेट। देखो कैसे वर्क करेगा, इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में हम समझें, मान लो हमारे पास हमने बनाना है ए बी, क्या ये एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें देखो एज कितने हैं 2, बी कितने हैं 2, रिमाइंडर मोड 2 क्या है 0, मोड 2 क्या है 0, तो ये क्या होना चाहिए एक्सेप्टेड। क्लियर। तो देखो कैसे होगा, स्टार्टिंग में हमने 0 0 स्टेट पे हैं, जब इसको हमने ए दिया तो कौन सी स्टेट पे जाएंगे
जब सॉरी यहाँ पर हमने ना मिस्टेक से ए करना था, ठीक है। जब इसको हमने ए दिया तो हम कौन सी स्टेट पे गए, 10 स्टेट पे। 10 स्टेट को बी में दिया तो कहाँ पर गए, 1 स्टेट में। 1 स्टेट में 1 स्टेट को जब देखो यहाँ से चले गए ना, फिर उसको दोबारा से हमने बी दिया तो हम यहाँ पर पहुंच गए। फिर उसको हमने क्या दिया, ए दिया, यहाँ पर भी ए आना था, सॉरी मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है बेटा। तो यहाँ पर गए तो यहाँ पर चले गए 0 1 पे, और 0 1 को बी दिया तो हम कहाँ पर चले गए, 0 0 पे। एंड 0 0 हमारी कौन सी स्टेट है, फाइनल, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टेड। क्लियर। अगर इसकी जगह हमारे पास ए बी होता तो क्या था, ए कितने हैं 2, मोड 2 क्या है 0, बी कितने हैं 1, मोड 1 क्या होगा, मोड 2 के साथ करेंगे 1, तो ये क्या होना चाहिए, रिजेक्टेड। अब देखो कैसे होगा, 0 0 को जब हमने ए दिया तो कहाँ जाएंगे, यहाँ से इस पाथ में जाएंगे 1 0 पे। 1 0 को ए दिया तो कहाँ जाएंगे दोबारा से, देखो इस पाथ में जाएंगे 0 0 को। 0 0 को अगर हम बी दिया तो कहाँ चले जाएंगे, 0 1 में। क्या 0 1 हमारी फाइनल स्टेट है, नो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रिजेक्टेड। क्लियर। तो ऐसे हम इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में अगर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, ठीक है। नंबर ऑफ ए मोड 2 तो क्या होता, 2 0, एंड नंबर ऑफ बी मोड 2 इज इक्वल टू होता 1, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास एक्सेप्ट कौन सी स्टेट होगी, देखो 0 1 वाली स्टेट। तो पहले सेम जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही बनाएंगे, मैं वही रिपीटेशन है, मैं फास्ट पेस में कर रही हूँ, ठीक है, जो हम कर चुके हैं। ठीक है। अब लेकिन एक्सेप्ट कौन सी स्टेट करा देंगे हम, 0 1, बस। अगर ऐसे कोई कंडीशन दिया तो उसके हिसाब से हम स्टेट को क्या करा देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। क्लियर। क्योंकि अब हम जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन पहले ही हमने किया था ए बी, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या करवाना है, ए क्या है 2, मोड 2 क्या है 0, बी क्या है 1 1, मोड 2 क्या होता है 1, और हम इसको क्या करवाना चाहते हैं, एक्सेप्ट। तो हम अगर इसको देखेंगे तो हमें इसको एक्सेप्ट करवाना है। अगर इसके हम मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले 0 0 है, 0 0 को ए मिला, हम कहाँ चले गए 1 0 पे। 1 0 को फिर दोबारा से ए मिला तो हम कहाँ पर चले गए 0 0 पे, ठीक है। 0 0 को ए मिला तो 1 0, 1 0 को ए मिला तो हम दोबारा से कहाँ कर चले गए 0 0, 0 0 को बी मिला तो हम कहाँ चले गए 0 1 पे, और 0 1 हमारी क्या है फाइनल स्टेट, एंड देन ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड। क्लियर। तो ऐसे कुछ भी दिया हो, हमें बेसिकली ये देखना है कि ये क्या दिया हुआ है, उसी स्टेट को हमने क्या बना देना है, फाइनल स्टेट, ठीक है। और ये कंपल्सरी नहीं होता, यहाँ पर आपने Q0 Q1 लिखना है, आप ABCD कुछ भी ले सकते हो। मेन ये चीज अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको इजीली समझ आ जाता है 0 0 1 क्या चीजें हैं, वो रिमाइंडर के लिए हम जैसे यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसे करके आते हो तब भी सही है। साथ में अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पर आप Q भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो कभी भी कोई मार्क्स इसमें डिटेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपको इस चीज को सोचना भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये। अभी इसी में ही हम कल करेंगे और के साथ, और एक क्वेश्चन, इससे बड़ा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आपको अगर अब इसी में भी कोई डाउट होगा, आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए, वीडियो करके खुद देख के क्वेश्चन करके देखिए। अगर फिर भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।